कि इंडिया जो है अपने लोगों को कभी भी कहीं भी तन्हे तन्हा नहीं छोड़ता। इससे पहले भी हम सब ने देखा कि किस तरह जो है सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी ने बहुत सारे जहाज़ों को रेस्क्यू किया। अगर वहाँ पर एक भी इंसान की बात होती तो इंडिया हर पॉसिबल कोशिश करता, हर पॉसिबल जो है उन्होंने स्ट्राइव करना था कि वो अपने बंदे को बचाए, अपने बंदे को, अपने इंडियन इंसान को। अब देखिए इंडियन की वैल्यू कितनी ज़्यादा हो चुकी है। वो इसराइल का शिप भी छोड़ देगा, इंडियंस को भी छोड़ देगा और इस तरह से इवेंचुअली इसकी सुलह हो सकती है। तो ये अच्छा है अगर इंडिया कोई कोशिश करे और सब छुड़ा ले और ये सारी सुलह हो जाए और जंग आगे ना। कुछ भी नहीं हुआ। 200 इन्होंने भेजे हैं ड्रोन और उसका नतीजा निकला है कि एक लड़की मामूली जख्मी हुई है और उसके बाद उन्होंने ये करके और ये कहा है कि जी बस हमारा आपस में हो गया, अब ना तुम कुछ करना ना हम कुछ। ईरान इंडिया के 17 क्रू या जो भी उनके मेंबर्स हैं वो नहीं छोड़ता तो फिर अटैक होगा एट एवरी कॉस्ट। इंडियन नेवी कोशिश करेगी उनको बचाने की। इधर से डेफिनेटली चाइना, पाकिस्तान, उनको भी इस जंग में कूदना पड़ेगा। ऐसे है। और जब ये कंट्रीज आ गए, उधर से इसराइल है, अमेरिका इसराइल की फेवर के लिए लास्ट। सऊदिया भी इंडिया की फेवर करेगा। सऊदिया के भी इंटरेस्ट इंडिया के साथ हैं, आपको पता ही है। इंडिया के ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। सिचुएशंस को देखा जाए, जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी इंडिया ने रखी हुई है और जिस तरह के फॉरेन जो है वो विजिट्स किए हुए हैं एस जयशंकर ने ईरान में, आपको नहीं लगता कि ईरान जो है वो कभी ये स्टेप नहीं लेगा कि वो इंडिया की इन सब चीज़ों के अंदर जाकर अपनी ट्रेड, अपनी ताल्लुकात को खराब करें? अभी पिछले मंथ डॉक्टर जयशंकर ईरान कतर की बात कर लें तो कतर में भी उन्होंने एयर नेवी ऑफिसर्स को वापस बुलाया था, जो कि एक इम्पॉसिबल चीज़ थी। तो वो अपने लोगों के लिए इतने ज़्यादा सिंसियर है। अगर देखा जाए तो मैं तो डेफिनेटली आपको मतलब देखो, अगर वहाँ पर एक भी इंसान की बात होती तो इंडिया हर पॉसिबल कोशिश करता, हर पॉसिबल जो है उन्होंने स्ट्राइव करना था कि वो अपने बंदे को बचाए, अपने बंदे को, अपने इंडियन इंसान को। अब देखिए इंडियन की वैल्यू कितनी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन अगर उसी के साथ साथ देखा जाए तो जो ओवरऑल सिचुएशन है, ईरान कभी भी ये स्टेप लेगा ही नहीं कि वो इंडिया के साथ बैकफुट पे आए रिलेशनशिप में। अगर खुदा न ख्वास्ता ये जंग फैली और ईरान में भी इन्वॉल्व हो गई तो यकीन करें ना अमेरिका का कोई नुकसान होना है, ना चीन का कोई नुकसान होना है, ना इसराइल का होना है। मुसलमान ही शहीद होंगे हर तरफ से। तो मैं तो इसका कायल हूँ कि नज़र आ रहा है जंग फैलती हुई। मेरे ख्याल में जंग फैलने का इम्कान है, जो बहुत अफसोसनाक है। जो गज़ा की जंग है वो भी ख़त्म होनी चाहिए। हमें हर सूरत अमन की कोशिश करनी चाहिए। सर, इस सारे मामले में हुआ ये है कि ईरान ने जो है एक इस्राएली शिप को अपने कब्जे में ले लिया है, कैप्चर कर लिया, जिसमें 17 इंडियंस भी मौजूद हैं। ये जहाज़ मुकम्मल तौर पर जो है इसराइल से कनेक्ट नहीं था, इसराइल से बस लिंक करता था। आपको क्या लगता है कि इंडियन नेवी या इंडिया इस पर कोई एक्शन लेगी, कोई रिस्पॉन्स करेगी अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़वाने के लिए? क्योंकि अगर आपको याद हो, को यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी बहुत सारे इंडियन जब फंस गए थे तो इंडिया ने अपने बंदों को वहाँ से निकाला था। हमने देखा है इंडिया में ये खासियत है कि वो अपने लोगों को कहीं पे भी तने तनहा नहीं छोड़ता। जी, ये बहरहाल इस लिहाज से ये एक अच्छी चीज़ है कि ईरान के पास ये एक कार्ड है। वो इसराइल का शिप भी छोड़ देगा, इंडियंस को भी छोड़ देगा और इस तरह से इवेंचुअली इसकी सुलह हो सकती है। तो ये अच्छा है अगर इंडिया कोई कोशिश करे और सब छुड़ा ले और ये सारी सुलह हो जाए और जंग आगे ना बढ़े। आपको लगता है इंडिया इन सब में कोई रोल प्ले करेगा, क्योंकि ईरान और इसराइल दोनों के साथ इंडिया की बनती है? यकीनन इंडिया के ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और बहुत बड़ी तिजारत है। तो अगर ईरानी अकल करें तो इस इवेंट से अपने आप को हीरो बनाने के बाद अगले इवेंट पे ना जाएं और इंडिया की मदद से इस सारे को डी एस्केलेट करके ख़त्म कर दें। इंडिया का रोल हो सकता है अमन कराने में। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को जश्न और खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो इसराइल जश्न मना रहा है कि हमारा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है। मैं तो ये समझूंगा कि जंग आगे बढ़े तो हमें होशियार होने का वक्त है, खुशियां मनाने का वक्त नहीं है कि जंग आगे बढ़ रही है और मुसलमान शहीद होंगे। यकीन करें इसराइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कि ईरान ने एक जहाज़ कैप्चर किया है जिसमें 17 इंडियंस मौजूद थे, जो कि इसराइली जहाज़ है, लेकिन टोटली इसराइल का जहाज़ नहीं है, इसराइल के साथ लिंक करता है। ईरान ने उसे कैप्चर कर लिया, अब उसमें 17 इंडियंस हैं। क्या लगता है कि इंडियन नेवी या इंडिया इस पर एक्शन लेगा अपने लोगों को बचाने के लिए? क्योंकि हमने देखा है कि अगर इंडिया के लोग कहीं पे भी फंसे हों तो इंडिया उन्हें बचाने की हद्दुल इम्कान कोशिश करता है। जैसे आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले एक इस्लामिक कंट्री थी, मुझे उसका नाम याद नहीं, वहाँ पर
कुछ जो इंडियंस हैं उनको सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई थी, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको मौत के मुंह से वापस ले आए थे। तो आपको लगता है कि यहाँ पर इंडिया कोई रोल प्ले करेगा अपने लोगों को बचाने के लिए? जी, वो रोल ज़रूर प्ले करेगा, लेकिन उसमें शिद्दत होगी और वो कोई जंग के ज़रिए से या कोई मार धाड़ के ज़रिए से होगा, ऐसा नहीं होगा। ज़ाहिर है इन लोगों के आपस में, दोनों ममालिक के आपस में इंटरेस्ट होते हैं, इनके अरबों डॉलर की आपस में तिजारत होती है, तो वो सारे मामलात को आपस में